क्या कभी आपने ये सोचा है कि एक इंसान अपनी कंट्री को मरने के बाद भी सर्व कर सकता है? या कभी आप ऐसा इमेजिन करते हैं कि आप किसी की ब्रेन या मेमोरी में जाकर देखें उनके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं? कुछ ऐसा ही हुआ है सोर्स कोड नाम की मूवी में। लोगों के मुताबिक इसका प्लॉट समझने में काफी मुश्किल है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आप इमेजिन कीजिए कि आपसे कोई कह दे कि आपको किसी मरे हुए व्यक्ति के आखिरी पलों को जाकर जीना है, आप जी सकते हैं। कैसा लगेगा आपको? कुछ ऐसा ही हुआ है इस मूवी में, पर उनका मोटिव अपनी कंट्री को सर्व करने का था। इस मूवी की शुरुआत एक आदमी के ट्रेन में जागने से होती है, जो कि बहुत ही कंफ्यूज्ड होते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि वो कौन है और कहाँ है। उनके साथ ट्रेन में एक लड़की बैठी होती है, पर वो उसे भी नहीं पहचानते। वो लड़की उन्हें शॉन नाम से बुलाती है, पर उनके हिसाब से वो यूएस आर्मी के पायलट कैप्टन स्टीवंस होते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो यहाँ इस ट्रेन में कैसे पहुंच गए, क्योंकि वो तो अफगानिस्तान में वॉर पर गए हुए थे। स्टीवंस अपने आसपास सभी चीजों को नोटिस करना शुरू कर देते हैं और वो देखते हैं कि जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो एक आदमी भागते हुए किसी का गिरा हुआ वॉलेट उनको रिटर्न करता है। स्टीवंस उस आदमी से पूछते हैं कि वो कहाँ है और वो उन्हें बताता है कि वो शिकागो की तरफ आ रहे हैं, जिसे सुनकर स्टीवंस बहुत ही दंग रह जाते हैं। स्टीवंस ट्रेन के वॉशरूम में जाते हैं और अपने पॉकेट्स चेक करते हैं। अपनी आईडी चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि वो किसी शॉन नाम के आदमी है। लेकिन फिर जैसे ही वो शीशे में खुद को देखते हैं वो डर जाते हैं, क्योंकि वो एक अलग ही आदमी के शरीर में खुद को पाते हैं। क्योंकि उनके मुताबिक वो यूएस आर्मी के पायलट कैप्टन कॉल्टर स्टीवंस होते हैं, जो अफगानिस्तान में मिशन पर होते हैं, पर आईडी के मुताबिक वो पैसेंजर शॉन होते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा होता है। कुछ ही मिनट में एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और उस ट्रेन के सभी पैसेंजर्स की डेथ हो जाती है। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद स्टीवंस अब खुद को एक कॉकपिट में पाते हैं, जहां एक लड़की उनके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही होती है। वो अपना नाम कैप्टन गुडविन बताती है और स्टीवंस को उनका वीडियो मैसेज दिखता है, जो उन्हें बताती है कि स्टीवंस को एक मिशन पर भेजा गया होता है ताकि वो उस ट्रेन के बॉम्बर को आइडेंटिफाई करे। गुडविन का वीडियो कम्युनिकेशन के दौरान आ रहा था, पर स्टीवंस सिर्फ टेक्स्ट के थ्रू ही बात कर पा रहे थे, जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम से गुडविन को मिल रहा था। उनका बॉम्बर को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये बॉम्बर और भी कई बॉम्ब ब्लास्ट करवा सकता था। तो उस बॉम्बर को रोकने के लिए और लोगों की जान बचाने के लिए स्टीवंस का उनको ढूंढना बहुत जरूरी है। कैप्टन गुडविन स्टीवंस को बताती है कि उनके पास बस 8 मिनट होंगे जब वो फिर से ट्रेन में जाग जाएं और ट्रेन में ब्लास्ट होगा, और इसी के साथ वो फिर से उन्हें ट्रेन में भेज देती है। स्टीवंस फिर से खुद को उसी ट्रेन में दोबारा उस लड़की के सामने जागते हुए पाते हैं। वो नोटिस करते हैं कि सब इवेंट्स फिर से रिपीट हो रहे हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अब उन्हें पता है कि वो एक मिशन पर है और उनको बॉम्बर को ढूंढना है। उन्हें अब रियलाइज होता है कि वो पिछली बार के इवेंट्स को चेंज कर सकते हैं, यानी कि पिछली बार जो ट्रेन में हुआ था वो उसके बदले कुछ और कर सकते हैं। लेकिन उस सब का असली दुनिया पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो बस एक इंसान की मेमोरी में जा रहे होते हैं। अब स्टीवंस तय कर लेते हैं कि वो नेक्स्ट 8 मिनट में बॉम्ब ढूंढेंगे। वो ब्लास्ट की डायरेक्शन में जाते हैं और वॉशरूम में जाकर चेक करते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें वो बॉम्ब मिल जाता है। स्टीवंस को समझ नहीं आता कि वो बॉम्ब के साथ क्या करे, तो वो कैप्टन गुडविन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, पर वो कर नहीं पाते। तो वो सोचते हैं कि इससे पहले 8 मिनट खत्म हो जाए, वो अपना टाइम बॉम्बर को आइडेंटिफाई करने में यूज करेंगे। स्टीवंस एक आईडी लेकर ट्रेन में चले जाते हैं और एक सिक्योरिटी ऑफिशियल बनने का नाटक करते हैं ताकि वो बॉम्बर को आइडेंटिफाई करें। वो सभी पैसेंजर्स को अपना मोबाइल फोन ऑफ करने को बोलते हैं, पर उसी वक्त बॉम्ब फिर से ब्लास्ट हो जाता है। स्टीवंस एक बार फिर से कॉकपिट में जाग जाते हैं। इस बार वो कैप्टन गुडविन को बताते हैं कि उसको बॉम्ब वॉशरूम में मिल गया था, और वो कैप्टन गुडविन से ये भी जानने की कोशिश करता है कि उसके साथ आखिर ये सब हो क्या रहा है। गुडविन फाइनली स्टीवंस को बताती है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू उसे शॉन नाम के एक पैसेंजर की मेमोरी में भेजा गया है, जो कि सिर्फ उसके आखिरी मिनट एक्सेस कर सकता है। वो स्टीवंस को बताती है कि इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद कहीं और भी ब्लास्ट होगा, और स्टीवंस का बॉम्बर को ढूंढना बहुत लोगों की जान बचाने के लिए जरूरी है। ये कहकर कैप्टन गुडविन स्टीवंस को फिर से ट्रेन में भेजती है, और इस बार स्टीवंस भी थोड़ा काम हो गया है, क्योंकि अब उसे कुछ सवालों के जवाब मिल चुके हैं।
और इस बार वो अपने ऑपोजिट बैठी हुई लड़की से बात करता है और जानता है कि उसका नाम क्रिस्टीना है। वो क्रिस्टीना को बताता है कि इस ट्रेन पर कोई है जो बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है और उन्हें उसको ढूंढना पड़ेगा। और इसी दौरान वो देखता है कि बॉम्ब वाले वॉशरूम से एक आदमी निकल रहा होता है। स्टीवंस उसका पीछा करता है और वो देखता है कि वो आदमी किसी स्टेशन पर उतर गया। स्टीवंस क्रिस्टीना को लेकर स्टेशन पर उतर जाता है और क्रिस्टीना से कहता है कि वो स्टेशन पर उसका इंतजार करे। वहीं स्टीवंस उस आदमी का पीछा करता है और फिर उसकी तलाशी लेना शुरू कर देता है। वो उस आदमी से बातचीत कर ही रहा था कि उसी दौरान ट्रेन ब्लास्ट होती है और 8 मिनट खत्म होते हैं। पर यहाँ ट्विस्ट ये है कि स्टीवंस वापस नहीं जाता है 8 मिनट खत्म होने के बाद भी। उस आदमी के हाथ में ब्रीफकेस होता है जो कि स्टीवंस छीनने की कोशिश करता है, पर इसी दौरान वो ट्रेन की पटरी पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और फिर एक बार वो अपने आप को कॉकपिट में जागा हुआ पाता है। यहाँ पर स्टीवन समझ जाता है कि ये सिर्फ एक प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है, बल्कि रियल लाइफ इवेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि अगर ये एक प्रोग्राम होता तो वो 8 मिनट के बाद खुद ही कॉकपिट में पहुंच जाता। तो इसका मतलब कि जब तक वो उस यूनिवर्स में मर नहीं जाता तब तक वो यहाँ कॉकपिट में नहीं पहुँचता। अब यहाँ पर हमें समझना होगा कि ये कोड एक गेटवे होता है किसी की मेमोरी में कुछ देर के लिए इवेंट्स देखने के लिए। इसका मतलब है कि पहले यूनिवर्स में शॉन नाम का बंदा ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट से मर गया था, लेकिन इस यूनिवर्स में वो रेलवे ट्रैक पर गिरने से मर गया। यानी कि 2 अलग स्टोरीज 2 अलग यूनिवर्स में। अब इस बार कॉकपिट का टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है। उनका कम्युनिकेशन कैप्टन कॉलिन से टूट गया होता है और उनका कॉकपिट माल फंक्शन कर रहा होता है। कैप्टन कॉलिन की टीम को समझ आता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि 8 मिनट के बाद उनका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। बहुत कोशिश के बाद उनका कम्युनिकेशन फिर से बन जाता है और वो स्टीवन से बात करते हैं। इस बार स्टीवन स्क्रीन पर डॉक्टर रूथलेज को देखते हैं, जिन्होंने ये प्रोग्राम सोर्स कोड लिखा होता है। डॉक्टर रूथलेज स्टीवंस को बताते हैं कि ये प्रोग्राम बस स्टीवंस को एक डेड इंसान शॉन की मेमोरी में डाल रहा है, जिससे वो बॉम्बर को आइडेंटिफाई कर सके। वो उसे ये भी बताते हैं कि उनके पास उसकी मेमोरी का एक्सेस बस 8 मिनट के लिए होता है और वो उस दुनिया में कुछ भी कर ले, उसका इफेक्ट रियल लाइफ पर नहीं पड़ेगा। डॉक्टर रूथलेज उन्हें समझाते हैं कि ये कोई टाइम ट्रैवल नहीं है कि अगर स्टीवंस ट्रेन में किसी को बचा देंगे तो वो असली दुनिया में भी बच जाएगा, बल्कि ये बस एक वर्चुअल रियलिटी जैसी चीज है, एक डेड इंसान की मेमोरी में। और वहीं कैप्टन गुडविन स्टीवंस को ये भी बताती है कि ट्रेन में एक गन भी है जिसकी उन्हें जरूरत पड़ सकती है। इसी के साथ स्टीवंस को एक और बार उसी ट्रेन में भेजा जाता है। इस बार स्टीवंस उस गन की तलाश में ट्रेन के सिक्योरिटी रूम में चले जाते हैं। उन्हें गन मिल जाती है, पर उन्हें सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेते हैं। गन ढूंढने के बाद वो क्रिस्टीना से बात करते हैं और उसी दौरान फिर से ब्लास्ट हो जाता है और वो दोबारा कॉकपिट में पहुंच जाते हैं। इस बार स्टीवंस कैप्टन गुडविन से सोर्स कोड के बारे में और सवाल पूछते हैं, पर वो उसे जवाब नहीं देती और फिर से ट्रेन में भेज देती है। इस बार वो क्रिस्टीना से बोलते हैं कि इंटरनेट पर स्टीवंस नाम को सर्च करें, और इंटरनेट पर सर्च करने के बाद क्रिस्टीना बताती है कि कैप्टन स्टीवंस की मौत 2 महीने पहले हो गई थी। ये सुनकर स्टीवंस दंग रह जाते हैं। अगर वो मर गया है तो वो जिंदा कैसे हो सकता है, और आखिर वो इस ट्रेन में एक इंसान की तरह फंक्शन कैसे कर रहा है। इस बार जब ट्रेन ब्लास्ट होती है तो वो कैप्टन गुडविन से पूछ लेते हैं कि आखिर अगर वो मर गए हैं तो वो उससे बात कैसे कर पा रहे हैं। गुडविन उन्हें बताती है कि स्टीवंस की मौत की खबर सच है, पर उनकी बॉडी में ब्रेन का एक हिस्सा जिंदा है, जिसे यूज करके वो सोर्स कोड प्रोग्राम को रन कर रहे थे। ये जानकर डॉक्टर रूथलेज स्टीवन से प्रॉमिस करता है कि बॉम्बर के पता चलने के बाद वो उसे आजाद कर देंगे। और ये सुनकर स्टीवंस गुडविन से कहते हैं कि उन्हें लगातार ट्रेन में भेजें ताकि वो ये मिशन जल्दी खत्म कर दें। यहाँ स्टीवंस लगातार फेल हो रहे हैं और बार बार ब्लास्ट एक्सपीरियंस करने से उनके ब्रेन का जिंदा रहना मुश्किल था। लेकिन फिर फाइनली उन्होंने बॉम्ब में एक सेल फोन ढूंढ लिया और उन्हें समझ आया कि वो बॉम्ब सेल फोन से एक्टिवेट होता है। स्टीवंस वो फोन डिस्कनेक्ट करके लास्ट नंबर को रीडायल करते हैं। वो देखते हैं कि ट्रेन में एक पैसेंजर फोन उठाता है और स्टीवंस उन्हें गन पॉइंट पर पकड़ लेते हैं, पर वो इंसान इनोसेंट निकलता है। फिर उसी वक्त स्टीवंस की नजर ट्रेन की खिड़की के बाहर पड़ती है, जहां वो देखते हैं कि एक और आदमी फोन रिसीव कर रहा होता है।
स्टीवंस देखते हैं कि ये वही इंसान होता है जिसका शुरू में वॉलेट गिर गया होता है। स्टीवंस उस आदमी का पीछा करता है और उसे गन पॉइंट पर पकड़ लेता है। वो स्टीवंस को अपनी वैन में छुपाया हुआ बॉम्ब दिखाता है। स्टीवन उससे इन्फॉर्मेशन मांगता है, पर उसी दौरान वहाँ क्रिस्टीना आती है और उसी हड़बड़ी में हाथापाई हो जाती है और वो दोनों मर जाते हैं। और एक बार फिर से स्टीवंस कॉकपिट में जाग जाते हैं और इस बार वो सारी इन्फॉर्मेशन गुडविन की टीम को देते हैं। गुडविन की टीम उस इंसान को आइडेंटिफाई करती है जिसका नाम डेरिक फ्रॉस्ट निकलता है। गुडविन की टीम तुरंत पुलिस को खबर कर देती है और वो पकड़ा जाता है और यहाँ वो आगे के सारे ब्लास्ट को रोक पाते हैं और इस तरह बहुत लोगों की जान बच जाती है। स्टीवंस डॉक्टर रूथलेज को बताते हैं कि वो ट्रेन पर सबकी जान बचा सकते हैं, पर डॉक्टर रूथलेज उन्हें बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि रियलिटी में वो सब मर चुके होते हैं। प्रॉब्लम ये थी कि सोर्स कोड का कॉन्सेप्ट डॉक्टर रूथलेज और स्टीवंस के लिए डिफरेंट था। डॉक्टर रूथलेज के हिसाब से वो एक सिमुलेशन थी जो बस एक डेड इंसान की मेमोरी को ह्यूमन मेमोरी के साथ कनेक्ट कर रही थी और मेमोरी में चेंज करने से रियल लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्टीवंस ने देख लिया होता है कि हर बार वो अलग तरीके से मर रहे थे और उनके हिसाब से सोर्स कोड उन्हें अलग अलग यूनिवर्स में हर बार भेज रहा था। मतलब कि सोर्स कोड स्टीवंस को अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग शॉन की बॉडी में डाल रहा था। तो स्टीवंस के हिसाब से सब रियल होता है और वो एक आखिरी बार जाके क्रिस्टीना को बचाना चाहता है। लेकिन स्टीवंस को ये रियलाइज नहीं होता है कि वो मल्टीपल यूनिवर्सेस में जा रहा था, ना कि किसी टाइम ट्रैवल में। यानी अभी तक वो जितनी भी क्रिस्टीना से मिला होता है वो सब मर गई हैं अलग अलग यूनिवर्सेस में। लेकिन बस एक क्रिस्टीना बची थी उस यूनिवर्स में जब स्टीवंस खुद ट्रेन के नीचे आके मर गया होता है और वहाँ क्रिस्टीना साइड में होती है और बच जाती है। वो गुडविन से कहते हैं कि उन्हें आखिरी बार ट्रेन पर भेजें ताकि वो 8 मिनट क्रिस्टीना के साथ बिता सके, इससे पहले कि वो उनका लाइफ सपोर्ट ऑफ कर दें। गुडविन उनकी ये लास्ट विश मान लेती हैं और स्टीवंस को ट्रेन पर भेज देती हैं। वहाँ स्टीवंस पहले ही बॉम्बर को पकड़ लेते हैं, इससे पहले कि वो मोबाइल से बॉम्ब को एक्टिवेट कर ले। वो उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं और ट्रेन में कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता क्योंकि इस बार बॉम्बर पहले ही पकड़ लिया गया है। फिर वो अपने पिताजी को कॉल करके उनसे एक आखिरी बार बात करते हैं और ये जानते हैं कि उनके पिता को उन पर गर्व है। वो अपने पिताजी को शॉन बन के कॉल करते हैं क्योंकि उनके पिता को ये मालूम होता है कि वो मर चुके होते हैं। बाकी टाइम वो क्रिस्टीना के साथ बिताते हैं। 8 मिनट खत्म होने के बाद गुडविन लाइफ सपोर्ट बंद कर देती हैं, पर स्टीवंस को रियलाइज होता है कि वो अभी भी शॉन की बॉडी में रह जाते हैं और वो जिंदा रहकर क्रिस्टीना के साथ उसी यूनिवर्स में रह जाते हैं। इससे स्टीवंस को यकीन हो जाता है कि सोर्स कोड एक ऑल्टरनेट रियलिटी बना रहा है और वो कोई इमेजिनरी वर्ल्ड नहीं था। सोर्स कोड स्टीवंस को एक यूनिवर्स से दूसरे में भेज रहा था और जब तक उसका माइंड एक यूनिवर्स में मर नहीं जाता तब तक वो कॉकपिट में वापस नहीं जा सकता था। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि डॉक्टर रूथलेज अपने कैबिन में बैठे होते हैं और टीवी पर दिखाया जाता है कि कोई ट्रेन कभी ब्लास्ट नहीं हुई क्योंकि वहाँ बॉम्बर को समय से पहले पकड़ लिया गया। इस बात पर डॉक्टर रूथलेज बोलते हैं कि वो सोर्स कोड का प्रोग्राम कभी यूज करेंगे फर्स्ट टाइम किसी मिशन को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि सोर्स कोड तो रन हुआ और ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। पर वो ये भूल जाते हैं कि ये उस यूनिवर्स की बात हो रही है जहाँ स्टीवंस प्रेजेंटली हैं। वहाँ ना तो ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट हो पाया और ना ही सोर्स कोड यूज करने की जरूरत पड़ी। फाइनली स्टीवंस इस नए यूनिवर्स के गुडविन को मैसेज करता है और बोलता है कि उनका सोर्स कोड प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा। वो उन्हें बताता है कि वो कैप्टन स्टीवंस हैं और उनकी बॉडी एक चैम्बर में किसी लोकेशन पर है। तो इसमें राज ये है कि इस नए यूनिवर्स में 2 स्टीवंस होते हैं, एक जो फिजिकली सोर्स कोड की मशीन से एक लोकेशन पर होता है, दूसरा वो स्टीवंस जिनका माइंड शॉन की बॉडी में क्रिस्टीना के साथ होता है। इस मूवी का मॉरल यही है कि सोर्स कोड कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं जो डेड इंसान की मेमोरी किसी जिंदा इंसान को रीलिव करने का मौका देता है, बल्कि वो एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि एक इंसान को दूसरे यूनिवर्स में भेज के अलग अलग रियलिटीज एक्सपीरियंस करना अलाउ करता है। आई होप इन मोटिवेशनल और नॉलेजेबल मूवीज से हम इंस्पायर हो रहे होंगे।
अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इंस्पायर कर सकता है तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हिंदी में फ्री में 200 से ज्यादा अमेजिंग नॉन फिक्शनल बुक समरीज सुनना या पढ़ना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।